वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के मेरे सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, राधे राधे। प्रसन्नतापूर्वक पहले भाव व्यक्त करूं कि कल आप सबके स्नेह से 200वें दिन के मंगलमय कार्यक्रम के हम लोग साक्षी बने। ये सब परमात्मा की अनन्य कृपा और आप सबके सद्भाव का ही परिणाम है। ये श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा चल रही है। अकेला व्यक्ति कोई कर नहीं सकता। हमारे सभी जितने भी लोग हैं इस परिवार से जुड़े, ये पारिवारिक सद्भाव का ही प्रभाव था कि ये यात्रा आनंद से चल रही है। चर्चा चली है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर, जहां एक प्राणवंत मंत्र का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कई मंत्र जिसकी चर्चा हमने की थी, उसको याद करने के लिए मैंने 9वें अध्याय की भूमिका पर चर्चा करते समय कहा था, उनमें से एक श्लोक यह है कि 26वां श्लोक। एक क्या है 26वां श्लोक? पहले तो आप उससे 25वां जो श्लोक है उसमें जो भगवान ने सबसे अंत में कहा कि 3 गुणों के जो उपासक है, उसके बाद भगवान ने कहा कि मद याजिनोपि माम यान्ति मत याजिनोपि माम। मेरे जो याजी हैं, मेरी जो उपासना करने वाले हैं, वे, ये बताया गया है कि वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो उसी मद याजी का यहां व्याख्या है इस 26वें श्लोक में। फिर आपको स्पष्ट कर दूं, यान्तिमत याजिनोपि माम, जो भगवान ने कहा जो मेरे याजी है, मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं, इसकी एक प्रकार से विश्लेषण, एक्सप्लेन, एक व्याख्या भगवान ने 26वें श्लोक में की है। और मैं समझता हूं यह भगवत प्रेमी जनों के लिए, भगवान के उपासकों के लिए एक प्राण है। मंत्र, इसको बहुत चिंतन पूर्वक समझना पड़ेगा, हमें इसके गहराई तक उतरना पड़ेगा और इसको सुनने के बाद पचाना पड़ेगा। तो गीता का ये मध्य है। कल हमारे परमादरणीय श्री सुशील जी कह रहे थे ना, ये गीता का बीज है 9वां अध्याय। तो अच्छी तरह से बीज को बीज की तरह हम उसको स्वीकारें और बीज को पनपने दें, तो निश्चित रूप से वृक्ष बनेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, जीवन कल्याणमय बन जाएगा। तो सज्जनों, एक बार हम इसका पाठ करें और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इस श्लोक की गंभीर व्याख्या चलेगी। हो सकता है कि आज भी पूरा न कर पाए, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले पाठ करें। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ हम परसों भी चिंतन कर चुके थे, फिर बता दें। भगवान कहते हैं पत्र पत्ता, फूल, पत्रम पुष्प, फल, तोय मतलब जल, जो मुझे मेरा जो भक्त है प्रयच्छति भक्ति पूर्वक जो देता है, तत् अहम उसे मैं भक्त्युप्रहृतम भक्ति के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जिसका मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, ऐसे भक्तों के द्वारा दिया गया, भावपूर्वक प्रदान किया गया समर्पित द्रव्य को मैं अश्नामि ग्रहण करता हूं। तो इस श्लोक के ऊपर फिर आपको परसों की बात को थोड़ा सा स्मरण दिलाऊं। इस श्लोक के ऊपर आप लोग 3 विभाग कर दीजिएगा इसको समझने के लिए। आप लोग अंडरलाइन करके भी वहां समझ लेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये आप लगाइए द्रव्य विभाग। भक्त्या ये भाव विभाग, और प्रयच्छति एक क्रिया विभाग। मतलब द्रव्य, भाव और क्रिया, इन तीनों के द्वारा जो उपासना का जो देदीप्यमान जो रूप है परमात्मा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या की कमी है? हमारे पास, हम क्रिया तो रोज ही करते हैं, कर्म तो रोज करते हैं, और हमारे पास द्रव्य भी रहता है। ऐसा नहीं कि द्रव्य नहीं है। भगवान कहते हैं बस बीच में जो तत्व है ना, भक्त्या मतलब भाव, प्रयच्छति मतलब क्रिया देना, द्रव्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इसका अर्थ है उस जो भाव को बढ़ाने के लिए 2 चीजें हमें करना है। द्रव्य भी एकत्रित करना है और क्रिया भी भावानुसार हमें निभाना है। इसका जब व्यवहारिक धरातल में हम लोग अनुभव करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने मित्र को कोई पुष्प भी देता है, फूल भी देता है, उस दिन उसका जो भाव होता है ना, वो आपको लगता है बड़ा हुआ दिखाई देता है। एक पुस्तक भी जो भेंट करता हो और कहता हो कि भैया तुम्हें पुस्तक पढ़ने में रुचि है ना, मैं घूमने गया था, मैंने वहां से तुम्हारे लिए पुस्तक लाया हूं, और पुस्तक देता है, कोई वस्तु देता है, याद रखना उसका भाव बढ़ता है। भाव जब जगता है तो कब जगता है? जब प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है, भाव जगता है, प्रेम करने वाला जो होता है उसके प्रति भी प्रेम जगता है। हालांकि मुझे यहाँ वो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं स्मरण करूंगा आदरणीय प्रेमा दीदी का। प्रायः इनका हमारे ही नहीं, हमारे परिवार के प्रति जो स्नेह है, ये प्रायः जो यूएस जाती है अपने बच्चों के पास, जब भी आती है ना कोई यूएस से बच्चों के लिए वस्त्र इत्यादि ये सब, ये क्या है हमारे, मतलब कई वर्षों से चला आ रहा है। मैं यहाँ मुंह में आ गया, बोलना नहीं चाहिए। ये क्या है? मतलब एक स्नेह, एक भाव, क्रिया तो हो रही है लेकिन एक भाव है साथ में। तो कहने का तात्पर्य है, और ध्यान देना, ये जब भाव होता है क्रिया के साथ, तो वहां भाव की गुणात्मक वृद्धि होने लगती है, मल्टीप्लाई होने लगता है। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि अर्जुन, जब कोई भक्त मेरा नाम लेता है वो मेरा आत्मीय हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, जरा देखिए, नाम लेने वाला प्रभु का आत्मीय बन जाता है। भगवान मुझको ऐसे समझने लग जाएं कि हे प्रभु, हे भैया, हे भक्त, तू तो मेरा है, तो कितना भाव जगता होगा। ध्यान देना, भावहीनता जीवन में भी नहीं चलता। भाव ना हो
तो भगवान के दरबार में बिना भाव के कैसे काम चलेगा? हमारे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले से भी पूछते हैं भैया भाव क्या है। कोई वस्तु खरीदनी हो, भाव क्या है? तो इसका वो एक पंक्ति पढ़ते हैं ना, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। तो भाव की वृद्धि के लिए यहां भगवान ने कुछ आसान तरीका हम जैसे साधकों के लिए, उपासकों के लिए बताया है। तो फिर कह दो मदयाजी की व्याख्या कर रहे हैं। देखो, जो दो बातें बताना, विचार करना, बीच का जो भाव है वो तो आप समझ गए, भक्त्या। तो द्रव्य और क्रिया, क्रिया में होता क्या है? क्रिया में एक तो होता है द्रव्य समर्पण, कोई कर्म करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, एक तो होता है द्रव्यों का समर्पण करना, जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम पूजा बोलते हैं। पूजा नाम की क्रिया क्या है? पूजा नाम की क्रिया है हम भगवान को द्रव्य समर्पण कर रहे हैं, और रोज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी जो चेष्टा है ऐसी होनी चाहिए, मेरे आराध्य के प्रतिकूल वो चेष्टा भासती नहीं हो, मेरे आराध्य के विरुद्ध मेरी क्रियाएं नहीं दिखाई पड़ती। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है बहुत सुंदर, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निसदिन करत गुलामी, ऐसो को नमक हरामी। जब यह नहीं होना चाहिए, यह भाव नहीं होना चाहिए, गोस्वामी जी कहते भगवान का भक्त है उसको तो दुत्कार देता है, जो भगवान का विमुख है उससे दोस्ती बनाता है, और फिर भगवान के सामने जाके कहता है प्रभु मैं तो आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, मेरा आपके प्रति भाव है। नहीं है ऐसी बात, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते, क्रिया और द्रव्य के बीच में भाव को रख देते हैं। तुम्हारी क्रिया ऐसी होनी चाहिए, भाव की अभिवृद्धि करती हो तुम्हारी क्रिया। मुझे गीता के चिंतन में स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज काफी प्रभावित करता है उनका दर्शन। मुझे, मैं जब पढ़ता हूं तो कुछ गिने चुने हुए जगत गुरु शंकराचार्य तो मेरे आराध्य हैं, चिन्मयानंद जी का भी बहुत सुंदर भाव। वो लिखते हैं क्रिया से क्या मतलब है? क्रिया, भाव क्या है कि भाव जब हो तो वो भाव क्रिया में अभिव्यक्त। उनका उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। बोले आपके पास कोई सद्गुरु आए, आपके पास पिता आए, और आपने अभिवादन भी नहीं किया, और बोले मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा बहुत है, तो क्या ये बकवास नहीं है? भाव के, स्वामी जी कहते भाव के अनुसार चेष्टा भी होनी चाहिए आपकी। अब आप सोफे पर तो पांव फैलाकर बैठे हो और गुरु जी का आगमन हुआ और आप कहते अच्छा गुरु आ गए आप, चलो टटोलो, कहीं जगह हो तो बैठ जाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं हम? और फिर कहते हैं श्रद्धा है, भाव है, चेष्टा तो हम अव्यवहारिक करें, प्रतिकूल करें, और बोले कि भाव है, फिर कह दो भाव की अभिव्यक्ति होती है हमारी चेष्टा के द्वारा, हमारी क्रिया के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा ही आपका जो भाव है वो अभिव्यक्त होता है। याद रखना, हमारी जो क्रिया है ना वो भी हमारे भाव को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, भाव का पोषण करे, भाव को पुष्ट करे, ऐसी क्रिया हमारे जीवन में हो। और ऐसी क्रिया कभी नहीं होनी चाहिए जिस क्रिया से हमारा भाव, प्रभु के प्रति जो भावना है वो मुरझाने लग जाए। तो फिर क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं भैया दोनों का सहारा लो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी चाहिए, और प्रयच्छति मतलब क्रिया भी चाहिए, लेकिन बीच में भाव होना चाहिए। पत्रम पुष्पम, बड़ा प्यारा श्लोक है, गुनगुनाने का, बार बार गुनगुनाने का मन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
देखो यहां भगवान ने भाव का अलग से उल्लेख क्यों किया? भक्त्या अलग उल्लेख कर दिया। भगवान कहना चाहते भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं क्रिया में भावहीनता नहीं होनी चाहिए अर्जुन। तुम जो प्रयच्छति तो करते हो, भाव पूर्वक प्रयच्छति। क्रिया के पीछे भक्ति भाव होना चाहिए। देखो कोई द्रव्य हो ना, तुरंत आप सोचें कि द्रव्य भी भक्ति बन जाए, द्रव्य तो भक्ति बनानी पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप कहीं बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं लड्डू लेके आया हूं, चलो लड्डू खाओ, तो वो पदार्थ है, अभी वो केवल द्रव्य है, लेकिन आप क्या करते हैं, वो द्रव्य को ले जाके भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी दल डालते हैं। अब वो द्रव्य नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। हमारे वैष्णव जन कहते हैं फिर वो द्रव्य नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद चढ़ाने की जो आप क्रिया आप करने जा रहे हैं, वो भक्त्या प्रयच्छति। द्रव्य को प्रसाद बनाओ और जो प्रसाद चढ़ाओ ठाकुर को, वो भोग लगाओ, तो परिणाम आपकी जो क्रिया है, प्रयच्छति जो क्रिया है, वो उसमें भाव अभिव्यक्त होना चाहिए। जब मैं पत्र चढ़ाता हूं, मैं पुष्प चढ़ाता हूं, उस समय मैं केवल चढ़ाता नहीं हूं, ध्यान देना, इसलिए भक्त्या प्रयच्छति भगवान करे, केवल चढ़ाता नहीं हूं मैं, केवल चढ़ाना ही मेरा हो जाएगा तो हमारी जो क्रिया है केवल मैकेनिकल हो गई मामला। इसका मतलब है क्रिया तो है पर भावहीनता है, भाव नहीं है। भक्त्या प्रयच्छति नहीं बोलिएगा। फिर हम लोग थोड़ा लौकिक व्यवहार से भी तो सीखने का प्रयास कर सकते हैं ना। देखिए कोई हमारे लिए काम करता है, लेकिन वो काम करने वाला काम तो हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हमारे प्रति कोई भाव नहीं है, हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तो आपको लगेगा कैसे? आपको अच्छा नहीं लगेगा वहां। अच्छा, हम लोग यदि भगवान को कुछ देते हैं तो दूसरी बात, उसमें भाव होना। एक बात और कहूं, आपको कोई वस्तु बिना भाव के देता हो, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या हो अच्छा नहीं लगता। भाव नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा फिर बिना भाव के देंगे। इसलिए भगवान कहते अर्जुन दो जरूर, लेकिन भक्त्या प्रयच्छति। भाव नहीं है तो भाव बनाए कैसे? फिर याद रखना, भाव हो तो भगवान को विदुर के यहां जाके छिलके खा सकते हैं, ब्रजवासियों से छीन के खा सकते हैं। कहीं छीन के खाएंगे, कहीं छिलके खाएंगे, कहीं जूठे खाएंगे। और भाव न हो तो दुर्योधन का 56 भोग भी भगवान त्याग देंगे। अच्छा, भाव को बनाए कैसे? फिर भक्त्या वाली जो बात है उसको बढ़ाएं कैसे हम लोग? प्रभु ने कहा एक काम करो अर्जुन, हमारे महापुरुषों ने कितना चिंतन किया है गीता के सूत्रों पे। यदि हमारे पास भाव नहीं बन पा रहा है तो डायरेक्ट प्रभु से कहो, प्रभु कृपा करना, तुम्हारे लिए क्रिया तो हो रही है पर क्रिया भाव पूर्वक हो, तो भाव की वृद्धि तो तुम ही कर सकते हो भगवान। और यदि परमात्मा के चरणों में आप भावपूर्वक निवेदन करेंगे, भाव के लिए निवेदन करेंगे, तो गारंटी है परमात्मा अवश्य आपको भावित कर देंगे, भाव प्रदान करेंगे। आप बोलो तो सही, आप उन्हीं से बोले। आपके पास सब कुछ है तो भी कहिए प्रभु भाव की वृद्धि करो। अब मैं एक दिन साथ मैंने कहा था, तुलसीदास जी के पास क्या भक्ति नहीं थी? लेकिन वो क्या कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, ये भावपूर्वक भक्ति, निर्भरा भक्ति वो मुझे देना, क्योंकि जितनी भक्ति होनी चाहिए थी सरकार उतनी कमी नजर आ रही है। और भक्ति बढ़े। रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है महाराज, भगवान राघवेंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं, कितनी बड़ी साधना में रत हैं महर्षि शरभंग। महर्षि शरभंग कहते हैं, नाथ सकल साधन में हीना, प्रभु मैं साधनहीन हूं, भावहीन हूं, फिर क्या करो, कीन्ही कृपा
जानी जन दीना, लेकिन हूं आपका। साधन नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन सरकार मैं आपको कहूं हूं आपका, तो आपका हूं, ख्याल रखिएगा प्रभु, भाव बढ़ाइएगा ना। और मैं आपसे कहूं, और इसी को महाप्रभु बल्लभाचार्य ने कहा, साधनहीनता नहीं, निस्साधनता। साधन होते हुए और भाव होते हुए भाव की याचना कर रहे प्रभु, और भाव की वृद्धि करो, और भाव की वृद्धि करो रोज। इसलिए तो अर्जुन कहते भूयः कथय तृप्तिर्हि, प्रभु और सुनाइए, और सुनाइए, और भरिए। ये भाव की वृद्धि होनी चाहिए, आपकी क्रिया में प्रकट हो जाए। ये शिकायत व्यर्थ है कि मेरे पास भाव नहीं है। अरे भाई आप जरा सोचिए, आपने यदि परमात्मा का वर्ण किया है, परमात्मा को स्वीकार किया है, फिर आप उनसे क्यों नहीं कहते भाव नहीं है? तो अब याद रखना, भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मदयाजी बन रहे हो ना। देवयाजी बनते तो देवताओं के पास जाते, पितृयाजी बन रहे थे तो पितरों के पास जाते, भूतयाजी बन रहे थे तो भूतों के पास जाते। तुम कौन हो? मदयाजी हो। 25वां श्लोक, यान्ति मत याजिनोपि मां, मेरी उपासना कर रहे हो ना, वो मुझे पाते हैं बस। अर्जुन, जब तुम मेरे याजी हो, मुझसे कहो ना, भाव नहीं है, भाव बना दो। ध्यान देना, पहले आपको निर्णय करना है आप किसके याजी हो। हम लोग सब प्रभु याजी हैं, राम याजी हैं, कृष्ण याजी हैं, उनका यजन कर रहे हैं हम लोग। तो इसका अर्थ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रभु, मानो अर्जुन कह रहे हैं, तो आपका जो याजी है वो कैसे बन पाऊंगा, भाव कैसे आएगा? भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन मैं बता रहा हूं, प्रयच्छति भक्त्या। ये बहुत ध्यान से समझना, भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति देता है भगवान को, कैसे? भक्त्या, भक्ति पूर्वक प्रयच्छति। किम प्रयच्छति? अब ये ध्यान देना, केवल देने वाली बात नहीं है, हमारे आचार्यों ने जो यहां व्याख्या की है, किम प्रयच्छति कहते हैं विभवानुसारेण प्रयच्छति, अपने वैभव के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा को देता है। अच्छा प्रभु, यदि वो सामर्थ्य के अनुसार नहीं देता तो क्या होगा? भगवान कहते विभवानुसारेण अप्रदानम साठ्यम। ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को, अपने वैभव के अनुसार, विभव के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा प्रयच्छति, दो। यदि नहीं दिया तो वित्त साठ्य का दोष लगेगा। विभव के अनुसार, साठ्यम वो सठता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार न देना, भगवान कहते हो सठता है। अच्छा, अब पूजा की बात आ रही, थोड़ी व्यवहारिक बात भी समझ लें। हम खाते हैं चांदी की थाली में, और नैवेद्य भगवान को चढ़ा रहे एल्युमिनियम की थाली, एल्युमिनियम के पात्र में। क्यों क्यों चढ़ा रहे हैं ऐसा? उनका अरे भगवान को क्या फर्क पड़ता है? याद रखना सज्जनों, भक्ति की यात्रा हो रही है, उपासना की चर्चा हो रही है। यदि भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तो भगवान के मन में हमारे लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको यदि प्रभु ने वैभव दिया हुआ है, चांदी की थाली दी हुई है, तो चांदी के बर्तन में नैवेद्य का भोग लगाइए। फिर आप ये नहीं नहीं, भगवान ने तो गीता में कह दिया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मैं तो पत्ते ले आऊंगा। भाई कौन सा पत्ता लाएगा? बोले बरगद के पत्ते लाऊंगा, पीपल के पत्ते लाऊंगा, नीम के पत्ते लाऊंगा, बबूल के पत्ते लाऊंगा, फिर चढ़ा दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा पत्रम। यह नहीं है सज्जनों, इस श्लोक को गंभीरता से समझ लीजिएगा। भगवान कहते हैं भक्त्या प्रयच्छति, द्रव्यम प्रयच्छति, वैभव विभवानुसारेण प्रयच्छति। भक्ति से दे रहा है, वस्तुओं को दे रहा है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को समर्पित कर रहा है। अब मैं आपसे कहूं सामर्थ्य कितना है हमारे पास? भगवान कहते हैं हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। बोले फिर
बोले मैं खुद जानता हूं कि मेरे पास क्या सामर्थ्य है, विभव क्या है मेरे पास, हम स्वयं जानते हैं। बुरा नहीं मानना, हम अपने लिए तो बढ़िया जो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, उसमें तो एयर कंडीशन लगाएं और ठाकुर जी के मंदिर में पंखे की व्यवस्था तक न करें, हैं? भगवान कहते द्रव्य में सावधानी रखो, कहीं मैं सठता तो नहीं कर रहा हूं, भाव में वृद्धि करना है, द्रव्य भी अपने वैभवानुसार दो और क्रिया भी सतत करो, प्रयच्छति भी सतत। एक बात और समझना, भाव बुद्धि को ठीक करता है, लेकिन याद रखना हमारी बुद्धि किस प्रकार से भाव है, भावित बुद्धि, भावित बुद्धि हो, अर्थात भावित बुद्धि बनाने के लिए क्या चाहिए, शुद्धि चाहिए। इसलिए एक सूत्र दिया जा रहा है गीता को, प्रयतात्मन शब्द, भाव की शुद्धि लेकिन बुद्धि शुद्धि। बहुत सुंदर, मुझे जगत गुरु शंकराचार्य का यहाँ टिप्पणी आपके सामने रखना चाहूंगा। वो लिखते हैं प्रयतात्मन शुद्ध बुद्धे है। इसका अर्थ क्या, शुद्ध बुद्धि के द्वारा आप समर्पित कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, आप विशुद्ध बनो, आप शुद्ध बनो, भगवान की उपासना करने जा रहे हैं, शुद्ध द्रव्य रखो, शुद्ध भाव रखो और शुद्ध बुद्धि से समर्पित करो। विशुद्धि चाहिए जीवन में। याद रखना, हम लोग जब पूजा में बैठते हैं ना, सर्वप्रथम ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि, और जल छिड़कते हैं इस तरह से करके। अब वस्तुओं में जल छिड़का, सब पवित्र हो जाए, अर्थात क्या है, देने वाला भाव से शुद्ध हो, बुद्धि से शुद्ध हो, और एक बात और जोड़ दूं, शरीर से भी शुद्ध हो। भक्त्या प्रयच्छति, भाव से शुद्ध हो, बुद्धि से शुद्ध हो, प्रयतात्मन, और शरीर से भी शुद्ध हो। मुझे आज तक ये सूत्र समझ में नहीं आया, आपको आया हो तो मुझे कभी संपर्क करके बता दीजिएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैं इस पर बहुत चिंतन करता रहता हूं। बोले मन ठीक है तो सब ठीक है। एक बात याद रखना सज्जनों, बाहर का वातावरण ठीक होता है तब मन ठीक होता है। मन को पवित्र तब रखा जाता है क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, जैसे कोई देखा है ना, मन उधर लालच कर बैठता है। हनुमान जी भी कहते, मां मुझे भूख लगी, सीता जी से। बोले क्यों भूख लगी हनुमान? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। बोले फल देखा आंखों ने, भूख लगाई। तो बाहरी वातावरण देखता है व्यक्ति, उसके मन में उसका प्रभाव होता है। तो हमें क्या करना है, मन को पवित्र रखना है। तो बाहरी वातावरण को, आपकी क्रिया पवित्र हो, आपके सामने जो द्रव्य है वो पवित्र होने चाहिए। तो हमारे यहां कहा, इसलिए भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम, तो ये क्या है, बोले भक्ति पूर्वक लाया गया उपहार है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भक्त्युप्रणीतम। ये सब जितने द्रव्य हैं ना, आपने प्रेम पूर्वक संग्रहित किया है। तो इन सभी द्रव्यों को भगवान कहते मेरे लिए आप समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? भगवान कहते भक्त्युप्रणीतम, भक्ति पूर्वकम उपहृतम, भक्ति पूर्वक हमने एकत्रित किया है। इसलिए याद रखना, आप जब भक्ति पूर्वक उपहृत करने का मतलब, एकत्रित करने का मतलब, आप तुलसी तैयार कर रहे हैं, आप गए बगीचे में, पूजा की बड़ी सुंदर विधि है जी। आप तुलसी पत्र ले रहे हैं, तुलसी के पौधे से पुष्प, फूलों के पौधे से फूल ले रहे हैं, धीरे धीरे, अरे ये फूल कितना सुंदर है, मैं ठाकुर के चरणों में चढ़ाता हूं, इस फूल में कुछ लगा है, धीरे धीरे ठाकुर जी को धूल अच्छा नहीं लगता है, हटाइए। अब भाव कहाँ रहे, पुष्प तो आप तोड़ रहे हैं, भाव ठाकुर से, तुलसी तोड़ रहे हैं, अरे भाई इस तुलसी में कहीं मिट्टी लगी है, जरा हटाएं। बिल्व पत्र आप चढ़ा रहे हैं,
बिल्वपत्र में कोई गंदगी है, ऊपर का डंठल तोड़ते हैं, अच्छिद्र होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए। अरे इसमें तो 2 ही पत्ते, 3 पत्ते नहीं है। ठाकुर जी को 3 पत्ते वाला सुन। अब एक क्या है, इससे भाव बनता है। भगवान कहते हैं भक्त्यो प्रणीतम, भक्ति पूर्वक संग्रहित करो। अच्छा भाई, भक्ति पूर्वक हमने संग्रहित किया और बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से आपके चरणों में हमने निवेदन किया। प्रभु अब आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, इन सब का करते क्या हुआ? एक पकड़ लो ये सूत्र, अश्नामी प्रयतात्म। अश्नामी शब्द, अश्नामी शब्द का प्रायः कुछ गीता में जो अनुवाद यदि पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ अनुवाद में तो लिखा ही ऐसा है, खाता हूं। मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं इस अनुवाद में, लेकिन आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, एकेडमिक एक तरह से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तो हमको ये चिंतन करना है। यहां भगवान ने कहा अहम अश्नामी, अश्नामी का जगत गुरु शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि भक्ष्यामी, कहा कि गृह्णामि, मैं ग्रहण करता हूं। अश्नामी शब्द के देखो, अस धातु है ना संस्कृत व्याकरण में, प्रापणे भी होता है और भक्षणे में भी चलता है। अश भक्षणे, अस प्रापणे, खाने के अर्थ में भी हो सकता है और ग्रहण करने के अर्थ में भी होता है। भुंजते भी बनता है, हो सकता है, और प्राप्नोति भी हो सकता है। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने, श्रीधर स्वामी ने, मधुसूदन सरस्वती जी ने अर्थ किया है गृह्णामि, मैं ग्रहण करता हूं। तो यहां अर्थ क्या किया? गृह्णामि। केवल अनुवाद, मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं है, कुछ संप्रदायों ने ऐसा कहा है मैं खाता हूं, तो एक दिन मैं सोचने लगा भगवान खाते हैं, आपत्ति तो ज्यादा नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी सोचना पड़ेगा। यहां तुम घंटी बजाते हो मंदिर में जाकर, वो भी खाते हैं भगवान। धूप जलाते हैं भगवान के सामने, वो भी लेते हैं क्या प्रभु? इसलिए अश्नामी का अर्थ केवल खादन क्रिया से जोड़ना मतलब युक्ति संगत मुझे तो कम दिखाई दे रही है। किंतु अब आप लोग चिंतन, गृह्णामि तो ऐसी क्रिया लगती है जहां सारी क्रियाओं को अपने में गृह्णामि शब्द में समाहित किया जा सकता है। आप दीप दिखाते हो, दीपक यूं दिखाया आपने, तो गृह्णामि, ग्रहण करता हूं। अश्नामी का अर्थ क्या किया शंकराचार्य ने? गृह्णामि, बिल्कुल सटीक अर्थ है। नैवेद्य दिखाते हो, गृह्णामि। धूप दिखाते हो, गृह्णामि। बिल्वपत्र दिखाते हो, गृह्णामि। आप जरा सोचते जाइए। कई लोग कहते भगवान शंकर भांग खाते हैं, ये कोई तर्क नहीं है। भांग भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। कहां लिखा है भगवान शंकर भांग खाते? बिल्वपत्र शिवजी को चढ़ाया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, गृह्णामि शब्द बहुत व्यापक बनता है, शब्द अधिक व्यापक है, इसलिए भाष्यकार कहते इसको अश्नामी को हम लोग गृह्णामि कहेंगे। घंटानाद हो रहा है तो भी गृह्णामि, स्वीकार कर रहे हैं प्रभु। प्रभु का कहना है कि जब कोई हमको इस प्रकार से समर्पित करने वाला है, लेकिन समर्पित करने वाला जब प्रयतात्म न होता है तो भक्ति पूर्वक करता है, अपने वैभव के अनुसार करता है, तो मैं उसके उस भाव को स्वीकार करता हूं। किंतु यहां भगवान ने फिर पत्रम पुष्पम क्यों कहा भाई? फिर भगवान कहते थे, भगवान कह सकते दुग्धम, घृतम, केशरम, ये सब कह सकते थे भगवान। पत्रम पुष्पम क्यों कह दिया? ऊंची बात कहते भगवान। अर्जुन ने मानो पूछा, आपको जो कहते हैं कि आप अपने भाव में कहते हैं कि अपने वैभव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप तो फिर पत्रम पुष्पम क्यों कह रहे हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन, कोई भी द्रव्य कैसे भी सामर्थ्य, जो इतना सामर्थ्यवान नहीं है, उसके लिए भी कोई द्रव्य साधना के मार्ग में विघ्न न बन जाए, इसीलिए मैंने साधारण से साधारण द्रव्य का नाम लिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका यह अर्थ मत लगाना अर्जुन
कि पत्रम पुष्पम ही मैं लेता हूं, हाँ? गिरिराज जी में जो भगवान को 56 प्रकार का भोग दिया जा रहा है, भगवान थोड़ी ऐसा कह रहे हैं, न अस्नामी, मैं उनको ग्रहण नहीं करता, केवल पत्ते फूल ही धर ग्रहण करता हूं, हाँ? ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, प्राण श्लोक है तो उपासना की दृष्टि से आप जो देंगे, लेकिन ध्यान देना, भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक जो देंगे भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए आप अपने पास जितना सामर्थ्य है, ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का भोग लगाया, भाव से लगाया। अब आप नाथ द्वारा गए हो, आप जरा दर्शन करिए, वहां केसर का अलग रूम है, तुलसी का अलग रूम है। अरे भाई वो क्या बोलते हैं, गांव की भाषा है जांता बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो जांता जैसा होता है, उसमें शायद हिंदी में भी जांता ही बोलते हैं उसको। तो उसमें बिल्कुल शुद्ध सुवर्ण का केसर घिसा जा रहा है श्रीनाथ जी के लिए। आप जरा सोचिए ये क्या है, भाव है। वहां के गोसाई जी समझाते, बोले यहाँ ये है, वहां ये है, ठाकुर जी का है, इस प्रकार की अष्टयाम सेवा होती है। तुलसी के अलग क्या, तुलसी महाराज वहां मदुरई में, मैंने वहां जाता मदुरई में देखा मैंने, कितना सुंदर दिव्य केसर तैयार हो रहा है। एक मंदिर, कितने लोगों की व्यवस्था की जा रही वहां से। और सच्ची बात तो कहें, पर्यटन चल रहा है, रोजगार हो रहा है, ये भी एक पक्ष का देखा जा सकता है हम लोग। लेकिन हमें तो भगवान कहते हैं भक्त्या प्रयच्छ। इस श्लोक को पचाइएगा जरूर, मैं इसलिए पचाने की बात कर रहा हूं, इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझना। भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन ये जो तुम साधना कर रहे हो, कोई वस्तु समर्पित कर रहे हो, ये तुम्हारी साधना है। साधना की विशेषता क्या होनी चाहिए? साधना में कोई ना कोई एक आराध्य होना चाहिए। अब और गंभीर बात समझ, आराध्य का वरण होना चाहिए, आराध्य को स्वीकार करना चाहिए। और मेरे जीवन में यदि मेरा कोई आराध्य नहीं है, ये जो मेरा अहम है ना, ये अहम भक्त के रूप में स्वयं का अनुभव नहीं कर पाएगा। अहम भक्त, मैं ये अनुभव नहीं कर पाएगा। सूत्र में क्या मिल रहा है? सूत्र ये मिल रहा है, उपासना की दृष्टि से जो प्रभु का वरण, हम लोग प्रभु की स्वीकृति जब आराध्य के रूप में करते हैं, उनके साथ एक हमारा संबंध बढ़ता है, संबंध बढ़ता है। और मैं फिर एक बार उनको याद करूंगा, मैं जिनके प्रति अनन्य श्रद्धा रखता हूं, पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज। प्रभु के प्रति संबंध की बात जब वो करते हैं ना, मुझे तो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी रामसुख दास जी महाराज ब्रह्मलीन, वो एक बहुत सुंदर संबंध के विषय में उनका एक दृष्टिकोण बड़ा दिव्य। पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि असल में परमात्मा के साथ संबंध का निर्माण नहीं करना है, ये पकड़ने जैसा पॉइंट है। भगवान के साथ हम लोगों को संबंध का निर्माण नहीं करना है। क्यों? बोले परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक संबंध है, आपको बनाना नहीं है वहां। क्यों? उपनिषद के ऋषि कहते, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। मतलब नित्य सखा है, नित्य संबंध है परमात्मा के साथ, और हमारा जगत के साथ संबंध अनित्य है। तो महाराज श्री कहा करते थे, तो संबंध तो है, अनुभव करना है। सखा का संबंध हो, प्यारे का संबंध हो, वो स्वाभाविक है। एक क्रियाओं से क्या होता है? तो स्वामी जी कहा करते थे, इन क्रियाओं को करो भक्ति पूर्वक तो आपका संबंध बढ़ता है। तो क्या होना चाहिए? तो मुख्यतः आप परमात्मा के साथ रुचिकर संबंध रखें। संबंध जब आप रखते हैं और क्रिया ठीक से करते हैं, और क्रियाओं से क्या होता है?
जो संबंध तो ऑलरेडी है, उस संबंध में अपनत्व का भाव आता है। अच्छा, आप सोचिए, हमारे बहुत सारे संबंधी होते हैं ना, सबके प्रति इतना आत्मीयता, अपनत्व का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि उस संबंध की अनुभूति करने की जो क्रिया है, हमारी चेष्टाएं हैं, वो प्रकट नहीं हो पा रही। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, फिर मैं आपसे कह दूं, इस श्लोक को बहुत गंभीरता से पचाइएगा, बार बार चिंतन करिएगा। भगवान राम जब गए जनक जी के यहां, जनकपुर में, तो जनकपुर में जैसे जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए पहुंचे, राम और लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा, तो जनक जी के मन में एक भाव आया, महापुरुषों का चिंतन है। एक कौन है? बोले दशरथ जी के पुत्र है राम और लक्ष्मण, दशरथ जी के पुत्र है, मेरे साथ आए हैं। अब जनक जी जैसे ज्ञानी, जनक जी से वैरागी राम जी को देखकर पहचान गए। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जो ब्रह्म वेद ने जिसको नेति नेति कहकर गाया, वो ब्रह्म मेरे सामने दो रूपों में प्रकट हो गए। अब आप ध्यान से समझना इस भाव को। जनक जी ने प्रभु को पहचान लिया, तो कहां आए? बोले दशरथ जी के यहां आए। अब जनक जी के मन में, कहते हैं कि महापुरुष लोग, एक मीठी ईर्ष्या का भाव आ गया। कौन सी मीठी ईर्ष्या? बोले मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूं, ब्रह्म चिंतन करता हूं, लेकिन ब्रह्म का संबंध का मैं अनुभव नहीं कर पाया। ये साकार स्वरूप विग्रह धारण करके आए, लेकिन मेरा इनके साथ संबंध कैसे बना? नहीं बन पाया, क्योंकि ब्रह्म के यहां तो, ब्रह्म ज्ञानी के यहां ब्रह्म को आना चाहिए था, तो मैं ब्रह्म का बाप नहीं बन पाया। लेकिन मेरे पास इतनी विद्याएं हैं, मैं ब्रह्म को ज्ञान दे सकता हूं, भगवान को, क्योंकि लीला कर रहे हैं तो ज्ञान मुझसे ले सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वशिष्ठ जी महाराज वहां उनके कुल गुरु है। समझना ध्यान से, मैं न गुरु बन पाया, न ब्रह्म का पिता बन पाया, लेकिन अब इस परमात्मा के साथ मैं कौन सा संबंध स्थापित करूं? मन में आया, एक काम करता हूं, क्योंकि संबंध को दृढ़ करना है, इसी प्रकार की मुझे चेष्टा करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी। भाव आया उनके मन में, मेरे घर में शक्ति है सीता के रूप में, एह राम शक्तिमान, मैं अपने यहाँ की शक्ति इसको सौंप दूंगा तो मेरे दामाद बन जाएंगे। बस किसी तरह से हो, पिता का संबंध न हो, गुरु का संबंध न हो, ससुर का संबंध तो मुझे प्रभु के साथ रखना ही रखना है। अब आप जरा सोचिए, संबंध पहले से है हमारा भगवान के साथ, लेकिन हमको रुचिकर संबंध कौन सा प्रभु से जोड़ना है? कौन सा संबंध आपको रुचि लगता है? रुचिकर संबंध परमात्मा के साथ जोड़िए। इसलिए फिर कह दूं आपको, ईश्वर के साथ संबंध हमारा जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से ऑलरेडी है, लेकिन उस संबंध की अनुभूति होने पर, जब संबंध का अनुभव होता है, तो हमारी स्थिति, हमारी दृढ़ता परमात्मा के प्रति और बढ़ जाती है। और यदि संबंध की अनुभूति हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए, साधक को उतना लाभ नहीं मिल पाता फिर साधना में जितना मिलना चाहिए उपासना में। फिर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, संबंध परमात्मा के साथ जोड़ें और आप साधना करें। साधना के समय साधक को यदि संबंध में दृढ़ता नहीं है, तो जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिलता है सज्जन। इसलिए भक्ति की साधना क्या है? भक्ति की साधना में किसे कहेंगे? भक्ति का तात्पर्य क्या है? देखो, भक्ति का तात्पर्य महापुरुषों ने चिंतन किया, उनके चरणों में बैठ के हमने ये सीखा। भक्ति का तात्पर्य यही है कि परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है, रुचिकर संबंध जो हमने स्थापित किया है, उस संबंध को हम अधिक से अधिक दृढ़ बना के रखें, प्रगाढ़ बना के रखें, उस संबंध की निरंतरता को बनाए रखें। एक कंटिन्यूटी संबंध का भाव हो, अनुभव में आना चाहिए। वह
संबंध को दृढ़ करना है। और एक सूत्र याद रखना सज्जनों, उस संबंध को दृढ़ करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करना हो, उस विधि से उस संबंध को दृढ़ करिए। जो विधि हो, जो द्रव्य हो, जो क्रिया हो, आप उसको भगवान से संबंध जोड़ने के लिए उसको दृढ़ करिए। इसलिए भगवान कहते हैं, वो सब मैं जो क्यों कह रहा हूं अर्जुन, मेरे से संबंध दृढ़ कराने का एक रूप है, पत्रम पुष्पम फलम तोय। देखो भाई, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि आप क्रिया का आश्रय लो, द्रव्य का आश्रय लो, भाव को बढ़ाओ। एक बात और कहूं, क्रिया का आश्रय लीजिए, भाव, द्रव्य का आश्रय लीजिए, भाव को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाया? देखो, किसी काल विशेष में, किसी देश विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में उस संबंध को दृढ़ करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। यही उपासना है, यही भक्ति है, संबंध को दृढ़ करने के लिए। देखो, काल विशेष क्या होता है? काल विशेष अर्थात हमेशा वो कभी कभी भाव नहीं रहता है ना। अपने अनुभव, हम तो संसारी है ना, परमात्मा के साथ संबंध का जो अनुभव है वो हमेशा नहीं रह पाता है। फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं देखो, फिर पूजा काल में भाव को बढ़ाओ। इसलिए भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम, वो क्रिया का जो काल है, उस काल में अपने संबंध को दृढ़ करो, भाव को बढ़ाओ। देखो, हमारे जो ऋषि लोग थे ना, महापुरुष लोग थे, ये अध्यात्म के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अध्यात्म के वैज्ञानिक थे ऋषि। हमारे यहाँ कहा जगतगुरु शंकराचार्य ने ऋषि का अर्थ किया है। ऋषि किसको कहा उन्होंने? दर्शनवंत। दर्शनवंत मतलब वो लोग जानते थे, वो देखते थे आगे क्या स्थिति आएगी, तो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, प्रभु ने व्यवस्था बनाई। ऋषयो मंत्र दृष्टार कहा है, लेकिन दर्शनवंत, तो उन्होंने तरह तरह की प्रक्रियाएं, तरह तरह की विधियां क्यों बनाई? हमारे हित के लिए, हमारे परमात्मा के साथ संबंध के भाव को प्रकट करने के लिए बनाई, साधना को बढ़ाने के लिए बनाई। देखो, देश का उपयोग, काल का उपयोग, क्रिया का उपयोग, द्रव्य का उपयोग, ये सब क्या है? बोले परमात्मा के साथ एक जुड़ने का, एक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए कहा जाता है इस देश में जाओ, तो कभी कभी क्या होता है, वहां जाओ तो शायद साधना में मन लगे, प्रभु से संबंध बढ़े। मैं एक छोटा सा श्लोक आपको कहूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी महाराज ने जब प्रश्न किया है और सुखदेव जी जब उत्तर देने लगे, भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में ही क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय स्कंद का जो पहला अध्याय है, सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब परमात्मा के साथ जुड़ने का तुम प्रयत्न करो, प्रयत्न करने के लिए क्या करना है? ये द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का ये 16वां श्लोक है। गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, कभी कभी जब मन में आए मेरी साधना को, मेरे भाव को, मेरे प्रभु के प्रति संबंध को बढ़ाना है, तो देश का आश्रय लो। देश का आश्रय लेने के लिए आप कहीं जाओ, ऐसी जगह जाओ, तीर्थ में जाओ, बैठो वहां एकांत में। हम लोग कभी कभी घर में बैठे बैठे बोर हो गए, लॉकडाउन में कहाँ नहीं जा, कुछ भी हुआ, कहीं निकल ही नहीं पाए, चलो कुछ दिन बाहर घूम के आते हैं। अब जरा सोचिए, कभी हम ये भी तो सोचें, इतने दिन बैठे बैठे परमात्मा के साथ संबंध की दृढ़ता नहीं बन पाई, चलो कहीं एकांत में जाकर चिंतन करें। आप ये भाव बनने लग जाए, कभी एकांत में जाकर हम लोग चिंतन करें, तीर्थ में जाएं,
ये क्या है? बोले ये भगवान का, हमारे ऋषि लोग कहते तीर्थ की स्थिति मतलब ये है देश विशेष। लेकिन तीर्थ में कैसे जाए? तीर्थ की भी अपनी महिमा है। तीर्थे पाप क्षय स्नान। आप तीर्थ में जाएं, कुछ काम करें, तब तीर्थ में भगवत संबंध दृढ़ हो जाता है। अब तीर्थ में जाने से पहले आप यही सोचने लग जाए आम का अचार डाला है कि नहीं, वहां एटेच मिलेगा कि नहीं। अरे तीर्थ में जाए तो तप करें। सज्जनों, पहला सूत्र यहां क्या बढ़िया दिया जा रहा है, तीर्थे पाप क्षय स्नान। आप तीर्थ जाएं, पहला यदि वहां कोई पुण्य नदी हो तो उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। पुण्य नदी में स्नान करो। यदि वहां स्नान के लिए अव्यवस्था बनती हो, उस जल का सिंचन करो अपने ऊपर। और तीर्थे ईश्वर पूजन, फिर तीर्थ में जो तीर्थ के देवता है उनका पूजन करें। ये क्या है? भगवान कहते हैं संबंध बढ़ाने की प्रक्रिया है। एक क्रिया हो रही है कि नहीं? एक क्रिया हो रही है। और जो आपके पास द्रव्य लेके गए, रामेश्वरम जा रहे हैं, चलो गंगा जल लेके जाए, द्रव्य लेके जा रहे हैं, ये तीर्थे ईश्वर पूजनम। और उसके बाद पूजन हो गया। हाँ, तीसरी श्रेणी तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्। बोले वहां के जो देवता है उनके विषय में आप सुनो, वहां के महापुरुषों के द्वारा बैठो, कुछ भगवत चर्चा करो। पति पत्नी हो और को न मिले, पति सुनाए पत्नी सुने, पत्नी सुनाए पति सुने, कुछ भगवत चर्चा। कोई ना मिले तो पुस्तक पढ़ लो। ये तीन काम यदि हम श्रद्धा से करेंगे, क्या क्या? तीर्थ में स्नान, तीर्थ के देवता को क्रिया और द्रव्य भावपूर्वक समर्पित करेंगे और फिर वहां भगवत चर्चा करेंगे, तो तब कहा तीर्थे ईश्वर दर्शनम। तीर्थ में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तीर्थे पाप क्षय स्नाने, तीर्थे ईश्वर पूजनम, तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्, तीर्थे ईश्वर दर्शनम। ये तीर्थ की प्रक्रिया है। ये क्यों? बोले देश में भाव बढ़ने की संभावना है अर्जुन। कैसे? बोले जाना चाहिए। कभी कभी वहां असुविधा हो तो असुविधा आप सहन करेंगे तो आपको क्या होगा? असुविधा को सहन करना ये आपका तप बन जाएगा। ये देश की स्थिति, देश में भक्ति को बढ़ाया। अब काल में भक्ति को कैसे बढ़ाए? देश काल, काल में भक्ति को बढ़ाइए, काल में भगवत संबंध को दृढ़ करिए। कैसे करें? बोले चलो आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करें। यह क्या है? बोले काल का प्रयोग है। क्यों प्रयोग किया? भक्ति को बढ़ाने के लिए। आज एकादशी, अब एकादशी है तो पहले से आप योजना बना लो दशमी से ही, कल एकादशी के दिन हम कुट्टू की पूड़ी और क्या क्या खाएंगे। हम भी कभी कभी सोचते थे ऐसा, लेकिन एक जगह हम कथा कर रहे थे तो हमारे मुंह से निकल आया, बोले भाई एकादशी के दिन वे सब क्या खाते हो तुम लोग, पानी पिला चाहिए। बाद में मैंने बड़ा फील किया इस बात को। मैंने, और एक भक्त मेरे प्रेमी है, नाम नहीं लूँगा उनका, वो कभी स्वाध्याय में भी जुड़ते हैं, उन्होंने हमसे कहा महाराज जी आपने ऐसा कह दिया, मैं तो आज से जो है निर्जला में रहूँगा, केवल जल पी के रहूँगा एकादशी। मुझे इतना फील कर गया, तब से मैंने भी सोचा संध्या के समय कुछ फल ले लेंगे, फलाहार जो बनता ले लेंगे सामान्य, और दिन भर जल पिएंगे। तो एकादशी में मिलावट क्यों आ गई? इसीलिए आ गई क्योंकि हमारा संबंध दृढ़ता का पक्ष नहीं रहा। बोले आज कुछ परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और फिर क्या हुआ? एकादशी के दिन है ना, बुरा मत सोचो। अब आप जरा सोचिए, पाप वृत्ति से बचे कि नहीं बचे आप? बहुत ध्यान से समझना। देश में भक्ति बढ़े, हर काल में भक्ति बढ़े। अब आप भगवान की उपासना कर रहे हैं सुबह के समय, एक समय में, तो आपको क्या हो रहा है? बोले हर समय नहीं बन पाता है तो क्रिया में तो बढ़े। आप कुछ चढ़ा रहे, उस समय भक्ति का भाव बढ़े, परमात्मा से संबंध हो। याद रखना, कोई वस्तु पदार्थ में भक्ति बढ़े। क्या भाव! हमारे महापुरुषों ने इतनी सुंदर व्याख्या दी है इसकी। देश में भाव बढ़े, काल में आपका भाव बढ़े। पवित्र दिन है आज ठाकुर की आराधना करेंगे हम, आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। ठाकुर का जितना अधिक से अधिक बने,
अपने काम से फुर्सत होके माला जपेंगे, उनके निकट बैठेंगे। तो अब पदार्थ में भक्ति बढ़े, देश में भक्ति बढ़े, कहीं जाइए, काल में भक्ति बढ़े, पवित्र समय में भगवत आराधना करते रहें, कोई व्रत करें, और पदार्थ में भक्ति बढ़े। फिर क्या होगा उसमें? बोले आज मुझे ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे कहते हैं ना, पदार्थों भी जो मिलावट करते हैं ना, कोई चीज निकालने